नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। ज्ञान विद्या मंदिर सदरपुर नोएडा के प्रबंधक से हुई शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा। जी नमस्ते मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। जी मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय और इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर कुमकुम दस्तगी। जी मैम। और मैं ज्ञान विद्या मंदिर स्कूल से हूँ। ओके। जिसका एड्रेस है सदरपुर जी सेक्टर 45 नोएडा। ओके। लगभग कितना समय हो चुका है मैम स्कूल को हमारे? मेरे स्कूल को खुले हुए 5 इयर्स हो चुके हैं। 5 इयर्स हो चुके हैं। ओके। और बहुत अच्छी अचीवमेंट दी है मुझे यहाँ की जनता ने, बिल्कुल मैम। जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ बिल्कुल कि उन्होंने इतना विश्वास किया, अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजा। बिल्कुल। जैसा कि मैम आपने बताया 5 इयर्स कम्प्लीटली हमारे स्कूल को हो चुके हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा मैम क्या मोटिव लेके आपने विद्यालय को स्टार्ट किया, उसके बारे में। सर मेरा मोटिव एक ही था जी कि मैं उन गरीब और असहाय बच्चों को पढ़ा सकूँ जी जो किसी कारणवश नहीं पढ़ सकते हैं। ओके। तो मेरा एक ही उद्देश्य था जी कि शिक्षा पे सबका अधिकार जी और गरीब अमीर एक समान। बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने जन्म कहाँ लिया है, जी मैम। गरीब घर में लिया है जी कि अमीर घर में लिया है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे सबके सपने होते हैं जी बच्चों के कि मैं पढूं और जी। आगे बढ़ूं। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि मैंने बहुत छोटा सा एक सेमिनार अटेंड किया था, जी जहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को देखा जो पढ़ाई को लेके बहुत उत्सुक थे और पढ़ना चाहते थे, बट उनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था। जी मैम। तो मैंने अपना विद्यालय इस तरीके से खोला है कि बहुत ही कम पैसों में और उन्हें अच्छी से अच्छी हम एजुकेशन दे पाए। बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट जी। उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से ना क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते। जी। तो कई बार होता है कि जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है, क्वेश्चन पुट अप ना कर पाने की वजह से वो वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनको आप डर कैसे निकालते हैं, इनको कैसे मोटिवेट करते हैं, उसके बारे में, ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो वीक ना हो। जी, मैंने एक्चुअली क्या कर रखा है कि हमारे यहाँ पे जो टीचर्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जी तो उसके साथ हमने उनके एक हेड इंचार्ज दे रखे हैं। जी तो इंचार्ज को मैंने बोल रखा है कि क्लास में जाके पर डे जी। ओनली 5 बच्चों से बात करें, जी। जो उनका पीरियड फ्री होता है। जी। जो पीरियड हमने रीडिंग और राइटिंग के लिए स्पेशली बनाया जी। है, रीडिंग राइटिंग डिक्टेशन, जी। एक पीरियड हमारे यहाँ मतलब एक्स्ट्रा होता है। जी तो उसमें हमारे इंचार्ज वगैरह जाते जी। हैं, वो टीचर से बच्चों से बात करते हैं, ओनली 5 बच्चों से। जी। उनकी कापियाँ चेक करना जी। कि टीचर्स ने वर्क सही कराया कि नहीं कराया, दिया कि नहीं दिया, और उन बच्चों के बारे में सारी गतिविधि पूछते हैं। और जब हमारा प्रेयर होती है, जी प्रेयर में भी उन्हें कोई ना कोई मोटिवेशन की स्टोरी सुनाई जाती है, जी जो मतलब उनके बाद बताया जाता है कि कोई एक गरीब बच्चा भी बहुत अच्छा बन सकता है। जी बिल्कुल। क्यों जरूरी नहीं कि जो बच्चे जन्म से ही करोड़पति अरबपति या पैसे वाले हो, सिर्फ वही एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो गरीब घर से बच्चे निकलते हैं ना, उनके अंदर एक दर्द होता है जी कि मुझे कुछ बनना है, और लगभग बड़े घर के बच्चों को सब कुछ मिला हुआ होता है, तो शायद थोड़ा सा पढ़ाई में वो ध्यान नहीं देते हैं जी। कि मेरे पास सब कुछ है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो हाई फैमिली से हो चाहे लो फैमिली से हो, सभी पेरेंट्स ध्यान दें और क्लास में एक मोटिवेशनल क्लासेस डेली होनी चाहिए बच्चों के साथ बिल्कुल। में। ओके। जब हमारे स्कूल में नहीं, हर डिपार्टमेंट में आती है, स्कूल में भी, ऑफिस में, कंपनी में। जी तो टाइम टाइम पे हम लोग उनकी मीटिंग लेते हैं, जी उन्हें मोटिवेट करते हैं। जी। सिंपल सा एग्जांपल मेरा एक होता है जी कि अगर ये बच्चा आपका खुद का बच्चा होता जी या खुद के भाई बहन होते जी और उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो रही होती, जी तो आप क्या करते? बिल्कुल मैम। सेकेंड बात ये है कि मॉर्निंग में अगर मैं उन्हें बार बार अवेयर भी करती हूँ जी कि जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू करता है, तो समय उसकी वैल्यू करता है। बिल्कुल मैम। जैसा कि आपने देखा होगा मैम, कई सारे स्कूल्स हैं और जब भी सेशन स्टार्ट होता है जी। तो जो पेरेंट्स हैं ना, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने अपने बच्चे को किस स्कूल में लेके जाना है या किस स्कूल में एडमिशन कराना है। तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। जी जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से वो थिंकिंग को पॉजिटिव करें और बेहतर स्कूल की तरफ जाएं? मेरा उन अभिभावकों से बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट है जी कि सबसे पहले तो स्वयं अपने बच्चों का भी वो टाइम दें, जी कि वो वर्किंग होने के साथ साथ वो हमारा एक ब्लाइंड चेक है। जी हम उसमें जैसा फील करेंगे हमारा बच्चा वैसे ही बनेगा। जी तो खाली स्कूल टीचर की जिम्मेदारी तो रहती है बच्चों के प्रति, जी। लेकिन पेरेंट्स की प्लस जहाँ भी वो ट्यूशन जाते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। बिल्कुल मैम।
और स्कूल जाएं। अगर पेरेंट्स मीटिंग में, अधिकांश पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं। जी मैम। पेरेंट्स मीटिंग में अधिकांश पेरेंट्स क्या समझते हैं, सिर्फ फीस लेने के लिए बुलाया जाता है। जी मैम। तो मेरी उनसे विनम्र निवेदन है, खाली आप ये ना समझें कि स्कूल वाले सिर्फ फीस लेने के लिए बुलाते हैं। जी उनको आके अपने बच्चों के बारे में पता करना चाहिए, जी हर सब्जेक्ट टीचर से, कि मेरा बच्चा इंग्लिश में क्या कर रहा है, हिंदी में क्या कर रहा है, मैथ में क्या कर रहा जी। है, ईवीएस कंप्यूटर अदर सब्जेक्ट में वो क्या कर रहा है। बिल्कुल मैम। उसके बाद में वहाँ के जो इंचार्ज हैं, जी वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी वो अपने बच्चों के बारे में टाइम टू टाइम मिलते रहें। अच्छे टीचर हैं। आप अगर स्टूडेंट मुझसे 100 क्वेश्चन भी करता है ना, तो कभी टीचर परेशान नहीं होते हैं। इंटर करते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन पर डे अगर बच्चों को मोटिवेशन के बताएंगे ना, जी। बच्चे के लिए उतना एनफ होता है। बहुत अच्छे मैम। कंपटीशन का टाइम में कॉम्पिटिटर बहुत है हमारे विद्यालय में, ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? सर एक तो हमने आपको सबसे पहले ही बोला था जी कि मैंने बोला था शिक्षा पे सबका अधिकार जी। है और गरीब अमीर एक समान। जी। तो इस कंडीशन में मैंने अपने बच्चों की एडमिशन चार्ज बिल्कुल फ्री रखा है जी और मैंने फीस बहुत कम रखी है। जी और कोशिश ये किया है कि जैसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जी वहाँ की जो गतिविधि है, वहाँ की जो पढ़ाई है, वहाँ की जो क्वालिटीज़ हैं, जी। वो हम अपने टीचर्स को सिखाएं और वो बच्चों के साथ अप्लाई हो। बिल्कुल बच्चे के गरीब या रईस होना बच्चे के बस का नहीं होता है। जी ये परमपिता परमेश्वर की देन होती है, हमको क्या बनाए। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कम पैसों में भी वो सुविधा दी जाए जो बड़े स्कूलों में और अच्छे स्कूलों में दी जाती है। बहुत अच्छे मैम। अभी जो मैंने आपका इंटरव्यू किया है ये लगभग जो है आपका 3 या 4 किलोमीटर की रेंज में कई माध्यमों से सर्कुलेट होगा, जैसे न्यूज़पेपर है, जी। मैगजीन है, चैनल है। तो एक बार मैं विद्यालय का पूरा नाम और पूरा एड्रेस, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, मेरे स्कूल का नाम है ज्ञान विद्या मंदिर स्कूल, जी सेक्टर 45, जी गली नंबर 22, जी नियर सागर पानी प्लांट। जी और Contact मेरा number। कॉन्टेक्ट नंबर है 9650 जी 363924। जी। इस नंबर पे आप लोग मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। कैन यू रिपीट अगेन प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर? जी 9650363924। मेरा नाम कुमकुम रस्तोगी है जी और मेरा एक ही सपना है कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं जी तब तक मैं लोगों के काम आऊं जी। और मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल का और मेरा नाम जी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी थिंकिंग है मैम आपकी। आप जी। लोगों ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आप आए मेरे स्कूल में और आपने इंटरव्यू लिया। जी मैं Thank you। कोशिश करूंगी कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, जी। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जी और आगे चल के मेरे उन बच्चों के माध्यम से मेरे स्कूल का नाम रोशन हो। बिल्कुल मैम। सच में उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी जी। अगर मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा जी मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है या राष्ट्रपति बनता है। जी। ऐसे ही बच्चे निकल के आते हैं जो अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। बिल्कुल मैम। हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है अभी प्रेजेंट टाइम में? हमारी स्ट्रेंथ है ना लगभग 600 है। 600। जी जैसा कि आपने बताया 600 के करीब हमारे यहाँ स्ट्रेंथ है। जी। तो मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे आपके यहाँ, जी कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। जी। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या स्ट्रेटजी होती है उसकी? उन वीक बच्चों के लिए मैं कोशिश करती हूँ उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, जी क्योंकि हमारी यहाँ छुट्टी 1:30 बजे हो जाती है। जी उसके बाद कुछ बच्चों को हम रोकते हैं जी और मैंने समर में भी प्लान किया है कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जी कहीं बाहर जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, जी अधिकांश बच्चे हमारे पर वही होते हैं जी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या जो मदर फादर उनके दोनों ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको मैं छुट्टियों में समर में भी बच्चों को बुलाऊं जी। और पढ़ाऊं। बिल्कुल। और कोशिश ये रहती है कि अगर कोई बच्चा, हम यहाँ पे 5 बजे तक उठते हैं, अगर किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो उन बच्चों का मोस्ट वेलकम करते हैं। वो बच्चे आते जी। हैं और वो मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ के जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छुट्टी के बाद भी 6-7 लोगों का स्टाफ 5 बजे तक अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। और टीचर्स की हमारे यहाँ क्या संख्या है? टीचर्स कितने हैं लगभग? हमारे यहाँ टीचर 31 के समथिंग टीचर हैं। 30+ मान के हाँ, चलते हैं। 30+। जैसा कि आपने बताया मैम कि हमारे यहाँ 30+ टीचर्स हैं जी और हम और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में टीचर और शिक्षक को ना भगवान गॉड का दर्जा दिया जी गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि अगर किसी विद्यालय के शिक्षक और टीचर बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। जी, तो उनके लिए तो हम कई सेमिनार भी करते हैं जी। उनके लिए। कई टीचर्स तो इस जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं जी और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं। जैसे आप मैनेजमेंट में हैं, जी। मैनेजमेंट ने जो भी टाइमिंग्स दी टीचर्स जी, को जी, 8 जी। to 1 या जो भी स्लॉट्स होते हैं स्कूल ओके। के,
तो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस होता है टाइमिंग पे फोकस होता है, सैलरी पे फोकस होता है, उनकी जो एक्चुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे यहाँ टीचर्स को आप कैसे हायर करते हैं और उनकी जिम्मेदारी को कैसे जज करते हैं उसके बारे लोगों ने मेरे स्कूल पे ट्रस्ट किया, जी। मेरे स्कूल में आए, मुझे नन्हे मुन्ने बच्चों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल। तो उन अभिभावकों के लिए भी मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार सेवा का अवसर जी। दीजिए, स्कूल में आइए, जी। और कभी भी कोई शिकायत हो जी। तो एक बार नहीं 10 बार आके आप मुझसे मिलिए, जी। और आपकी जो भी कंप्लेन होगी मैं पूरा ध्यान दूंगी। थैंक्स। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।